हेलो फ्रेंड्स, आज चाल, दूरी और समय टॉपिक के अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए समय पर आधारित यह 3 प्रश्न लेकर आया हूं। हम इन 3 प्रश्नों को हल करने के बाद यह सीखेंगे कि किस तरह से समय पर आधारित अलग अलग तरह से प्रश्न पूछा जाता है और उन प्रश्नों को किस तरह से हम समझते हुए एकदम सरलतम ढंग से उसको हल कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो समय न गंवाते हुए सीधा हम टॉपिक पर आते हैं और पढ़ते हैं यह प्रश्न, क्योंकि जब मैं यह प्रश्न हल करके आप लोगों को बताऊंगा तो इस वीडियो से क्या सीखना है और मैं क्या सिखाना चाहता हूं वो यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए सीधा आते हैं प्रश्न पर। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न। एक व्यक्ति को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में समय लगेगा। प्रश्न क्या कह रहा है? समय लगेगा, यानी समय पूछ रहा है। तो समय बराबर होता क्या है भाई? तो समय बराबर होता है, ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि समय बराबर होता है दूरी। क्यों? क्योंकि दूरी क्या होता है? समय का समानुपाती होता है। ज़्यादा दूरी रहेगा, चाल हमारा स्थिर रहेगा तो समय भी ज़्यादा लगता है, यानी दूरी क्या होगा? समानुपाती होता है। और चाल क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि चाल ज़्यादा रहेगा तो समय कम लगता है। किसी निश्चित दूरी पर अगर जाना है, मान लो मुझे 5 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर की प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा हूँ तो 1 घंटा लगेगा। स्पीड बढ़ा दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, आधा समय लगेगा। यानी कि क्या है? एक दूसरे का विपरीत। इसको बढ़ा रहे हैं तो ये कम हो रहा है, इसको बढ़ा रहे हैं तो ये कम हो रहा है। तो ये क्या है? विपरीत है। उसको हर में लिखते हैं। इस तरह सूत्र बन गया। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक, तो इस तरह समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। बस इस सूत्र में मान रखना है। क्या दिया है? देखो दूरी कितना दिया है? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर दूरी। चाल क्या दिया है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। समझना जरूरी है ना। देखिए, दूरी क्या दिया है? 300 किलोमीटर। चाल दिया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा हल करके कोई नहीं बताता, याद रखना। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये तरीका बता रहा हूं। तो ये क्या हो गया? 300 किलोमीटर लिखा है। अब ये देखो, बटे चिन्ह के नीचे जब भिन्न हो तो क्या करते हैं? इसको उल्टा करके गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 75 किलोमीटर जो ऊपर में है वो नीचे रहेगा, और यहां पर देखो घंटा क्या है? नीचे में है, वो कहां चला जाएगा? ऊपर। गुणा हो जाता है। हो गया। अब देखो, जब ऊपर नीचे बटे चिन्ह को ऊपर नीचे समान राशि हो या इकाई हो तो क्या होता है? वो आपस में कट जाता है। ऊपर किलोमीटर है, नीचे किलोमीटर है, कट गया। 75 एक काम 75, और 75 दूनी कितना होता है? 150, और 75 तो दूनी 150, तो 150 का दूनी 300, यानी कि 75 चौं 300। देखो क्या बचा? 4। यहाँ एक संख्या बचा, यहाँ क्या बचा है? घंटा, यानी कि 4 घंटा। 4 घंटे का समय उसको लगेगा। मैंने ऐसा क्यों बताया? हमको पता भी चलना चाहिए कि ये जो किलोमीटर लिखा रहता है दूरी की इकाई के सामने, और ये जो समय के सामने घंटा लिखा रहता है, तो ये घंटा ही क्यों बचता है? ये किलोमीटर जो इकाई है ये कहाँ पर कट जाता है? ये जब तक इस रूप में हल करना नहीं सीखे रहेंगे तब तक समझ में नहीं आता। याद रखना, हमको बेसिक से, मैं कहता हूँ ना कि गणित रटने की नहीं, समझने का विषय है। तो हमको समझते हुए हल करना सीखना है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से इसको हल किया जाता है। और आप लोग जब परीक्षा में इसको हल करेंगे तो वहाँ ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको समझ कर रखना है कि वास्तव में इस तरह से ये हल होता है। परीक्षा में आपको कैसे हल करना है? तो दूरी कितना लिखा है? 300 किलोमीटर, तो 300 लिख दिए। चाल कितना लिखा है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 लिख दिए। मान लो आपको 75 का पहाड़ा नहीं आता तो क्या करेंगे? 15 का तो आता होगा, तो 15 का 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 15 शून्यम शून्य, 5 एकम 5, 5 चौ 20। इस तरह क्या आ गया? 4 घंटे। ठीक, तो इस तरह से परीक्षा में जब हल करेंगे तो इस तरह शॉर्ट रूप में, ये शॉर्ट ट्रिक है।
लेकिन शुरुआत में हमको समझना है तो ये बेसिक तरीका, किस तरीका से यहाँ घंटा या घंटे शब्द आता है, बाकी ये किलोमीटर कैसे आपस में कट जाते हैं, ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं यह दूसरा प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से दौड़ता है तो उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय क्या कहता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया है, 6 किलोमीटर दिया है, और चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो इस तरह ये तो कट गया, ये चला जाता है ऊपर, तो ये देखिए 2 तिया 2 दहम, क्या मिला, 3/10 घंटे। 3/10 घंटा कहें या घंटा कहें, क्या मिला, 3/10 घंटा। अब मुझे बताओ, ऑप्शन जो दिया है उसमें मिनट में लिखा है और हमें यहाँ पर क्या मिला है उत्तर अभी घंटा में। तो करना क्या है, जब भी घंटा में कोई भी संख्या मिले, चाहे भिन्न के रूप में मिले या पूर्णांक संख्या के रूप में मिले, तो उसको 60 से गुणा करना है। क्यों, क्योंकि हमको मिनट में बदलना है। हम जान रहे हैं कि 1 घंटा बराबर क्या होता है, 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 3/10 घंटा बराबर जानना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इस 3/10 के साथ क्या करेंगे, 60 का गुणा करेंगे मिनट में बदलने के लिए। कभी भी घंटा में लिखा मिनट बदलना है तो 60 के साथ गुणा करना। ये कितना आ गया, 6 तिया 18, ये हो जाएगा 18 मिनट इसका आंसर। कौन से ऑप्शन में है, देखो डी ऑप्शन में। ठीक, तो क्या सीखे यहाँ से, कभी भी इस तरह से जो समय की इकाई है जो घंटा में आ रहा है लेकिन वो भिन्न में है, किस रूप में है, भिन्न में है, तो उस भिन्न का क्या कर देना है, हमको 60 से गुणा कर देना है। 60 मिनट से क्या कर देना है जी, गुणा कर देना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो सीधी सी बात, 1 शून्य ऊपर 1 शून्य नीचे, 6 × 3 यानी कि 18 मिनट क्या हो गया, आंसर आ गया। आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए अब लेते हैं यह तीसरा प्रश्न। प्रश्न पढ़ते हैं। एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो 600 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। अब देखिए पिछला 2 प्रश्न में चाल स्पष्ट लिखा है, यहाँ पर चाल नहीं लिखा है। क्या लिखा है, कितना दूरी कितना समय में तय किया, ये लिखा है। तो हम जान रहे हैं क्या जी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। अब उसके बाद लिखा है 600 किलोमीटर दूरी को कितना समय में तय करेगी, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो दूरी तो दिया है ना, कितना दिया है, 600 किलोमीटर को उसको तय करना है। कितना किलोमीटर को तय करना है, 600 किलोमीटर को तय करना है। तो जितना किलोमीटर को तय करना है उसका समय पूछा है, तो उस दूरी को लिखेंगे ऊपर। आपको यहाँ हड़बड़ाना नहीं है क्योंकि दूरी 2 ठो दिया है, तो कौन सी दूरी लिखें, बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं। ठीक है, कि समय बराबर दूरी बटे चाल तो होता है, तो ये वाला दूरी लिखें कि ये वाला। तो आपको समझना है समय किसका पूछा गया है, किस दूरी को तय करने के लिए पूछा गया है। 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगा ये पूछा गया है, तो उस 600 किलोमीटर को लिखेंगे। 600 किलोमीटर लिखा गया। अब मुझे बताओ नीचे में क्या लिखना है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी ये वाला, तो 150 और समय कितना दिया है, 6 घंटा। और हम लोग जान रहे हैं भिन्न का नियम, क्या, बटे चिन्ह के नीचे भी बटा चिन्ह वाले ने भिन्न हो तो उसको उल्टा करके गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 600 और गुणित 150/6 है, वो क्या हो जाएगा, 6/150 हो जाएगा। 1 शून्य 1 शून्य काट गया, 15 1 कम 15 चौक 4 × 6 यानी कि 6 चौक 24 क्या हो जाएगा, घंटे। क्यों घंटे होगा, क्योंकि ये तो घंटे में है ना, ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी 6 घंटे में 150 किलोमीटर को चला, तो 100 किलोमीटर तो कट गया ना, ये घंटे ही बचेगा। ठीक, तो इस तरह से हम समय पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें हमने कुल 3 तरह के प्रश्न जाना। पहला प्रश्न सरल वाला था,
दूरी दे दिया था, चाल भी दिया था, केवल हमको भाग करना था। दूसरा प्रश्न क्यों अलग था? इसमें जो उत्तर मिला वो भिन्न के रूप में घंटा में मिला, भिन्न के रूप में घंटा में मिला, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन में उत्तर थे वो मिनट में दिया हुआ था। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करना है, घंटा को 60 मिनट से गुणा कर देना है, तो वो मिनट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। तीसरा प्रश्न में अलग क्या था, यह चाल स्पष्ट नहीं दिया था, यहाँ चाल स्पष्ट नहीं दिया, समय दिया था और तय की गई दूरी दिया था। तो यहाँ से हमने चाल निकाला और फिर इस दूरी को कितना समय लगेगा तय करने में, ये जानने के लिए फिर इस दूरी को इस चाल से भाग दे दिया। ठीक। तो 3 प्रश्न हल किए, तीनों अलग तरह से था। तो आज का समय पर आधारित यह जो वीडियो था आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिए। ठीक है। मैंने अपने YouTube चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उनका टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट का सारा लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। मैं अपने सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक, वो सभी लिंक डालता हूँ, तो आप लोगों को इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कोई भी वीडियो देखना है किसी भी टॉपिक से संबंधित तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाला रहता हूँ, वहाँ से ओपन करके आप मनचाहा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत